हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। आप सबको पता है कि हमारी हिंदी ग्रामर की सीरीज़ भी चल रही है, जिसमें मैंने आपको संज्ञा टॉपिक करवा दिया है। तो पहले आप संज्ञा वीडियो को देखिए, फिर जो है सर्वनाम को देखिए। ठीक है। तो इस तरह जो आपके कंसेप्ट जो है सारे क्लियर होते जाएंगे, और जब आपका सर्वनाम का जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाए, उसके बाद अपने एमसीक्यू लगाइए, गूगल पे जाइए और एमसीक्यू सर्च कीजिए, सर्वनाम लिख के एमसीक्यू कर दीजिए। तो उसके बाद करके देखिए, देखते हैं कि आपके होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये सबसे पहले ये काम बनता है कि सबसे पहले आप अपने कंसेप्ट क्लियर किए, फिर उसके बाद जो है आप एमसीक्यू करें। ठीक है। तो आप सबको पता है कि हिंदी की ग्रामर की सीरीज़ चल रही है, और ये जो सीरीज़ है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 6 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि 6 क्लास में जो है आपकी हिंदी ग्रामर आ जाती है। ठीक है। बेसिक जो है अपना कंप्लीट कीजिए, बेसिक को पहले फुलफ़िल कीजिए, उसके बाद जो है आप एमसीक्यू लगाइए। देखिए आपके कंसेप्ट क्यों क्लियर नहीं होते और आपका जो है एग्ज़ाम क्रैक क्यों नहीं होता है। ज़रूर होएगा अगर हम अच्छे से सब मैनेज करके चलेंगे तो। ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बनी रहेगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लास्ट में या अभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा। नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो एक पेज की स्लाइड है ना, इसमें आपके बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ही यही आता है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। सर्वनाम के जो है कुल आपके 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। आपसे जो है नाम पूछा जा सकता है कि मान लीजिए निश्चयवाचक दे दिया, निजवाचक दे दिया, अनिश्चयवाचक दे दिया, और चौथा आपको दे दिया व्यक्तिवाचक, और कह दें कि इसमें जो है सर्वनाम नहीं है। ठीक है। तो सबके नाम आपको पता होने चाहिए कि हमारे सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के भेद हैं हमारे 6। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। आपको जो है मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, साथ साथ आपके एग्जाम्पल भी आएंगे, और आपके कंसेप्ट भी जो है मैं साथ साथ क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश आज इस वीडियो में करूंगी। ठीक है। तो जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम आया है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आप तो पहले नाम से जानिए कि कहाँ पर ये बात हो रही है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पुरुष की ही यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है। तो उसके भी जो है 3 भेद हैं। इसमें सबसे पहले आएगा उत्तम पुरुष, फिर आएगा आपका मध्यम पुरुष, और फिर आएगा आपका अन्य पुरुष। ठीक है। उत्तम पुरुष में ऐसा खास क्या होता है? जो वक्ता है। ठीक है। जो बोलने वाला होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं इस टाइम बोल रही हूँ। ठीक है। तो मैं क्या हुई? उत्तम पुरुष हुई। जस्ट एग्जाम्पल है ये। मध्यम पुरुष श्रोता, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन आप श्रोता हैं। ठीक है। तो क्या हुआ? ये मध्यम पुरुष हुआ। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष का मतलब क्या होता है कि अगर हम तीसरे पक्ष की कहीं पर बात कर रहे हैं, यानी मैं किसी तीसरे बंदे की बात कर रही हूँ, तीसरे व्यक्ति की बात कर रही हूँ, तो वो क्या होगा? हमारा अन्य पुरुष होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पुरुषवाचक सर्वनाम की जो तीनों भेद हैं समझ आगे होंगे। ठीक है। उत्तम पुरुष यानी वक्ता, मध्यम पुरुष श्रोता, अन्य पुरुष तीसरे पक्ष की बात। इसी से ही जो है आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चय मतलब निश्चय आपको जो है नाम से ही पता लग रहा होगा। जो निश्चयवाचक सर्वनाम है यानी कि कोई निश्चित ही चीज़ है, निश्चित कोई वस्तु है, उसके बारे में जो है हम बात कर रहे हैं, कोई कंडीशन है। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का अन्य नाम क्या है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम का अन्य नाम है संकेतवाचक। ठीक है। एग्जाम्पल, यह वह, यह मेरा घर है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। यह मेरा घर है, वह गाड़ी मेरी है। आप भी एग्जाम्पल अब बना पाएंगे। कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर अपने एग्जाम्पल खुद बनाइए। देखिए कैसे नहीं होता। यह मेरा घर है यानी जो घर है वो निश्चय है, ये घर मेरा है, और संकेत भी दे रही हूँ कि यह घर, यह मेरा घर है या यह घर मेरा है। ठीक है। तो ये निश्चय है ना, मेरा ही घर है ना। वह गाड़ी मेरी है,
ठीक है, वह आ गया तो निश्चय हो गया, इसी से आपको पता लग गया। और वो गाड़ी भी मेरी है, मैं निश्चय कर रही हूँ कि वो गाड़ी मेरी ही है। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको निश्चयवाचक सर्वनाम भी आ गया होगा। अब तक मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ाया है और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि निज मतलब क्या, खुद के लिए, निजी। ठीक है, खुद के लिए सॉरी। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है तो उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपनापन, अपने बारे में कहने के लिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आप, अपने, आप या स्वयं, ये 4 वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए तो वो क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, ये आप अपनी बातें, अपनी ही बात आपसे करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, यानी कि जो करता है वो अपने बारे में ही आपको बताने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल, मैं अपना काम खुद कर लूँगी। मैं अपना काम खुद कर लूँगी, तो ये क्या हुआ, अंडरलाइन कर दें, अंडरलाइन कर दे अपने को, तो ये क्या हुआ, आपसे पूछ लेंगे कि सर्वनाम क्या है, तो अपना आ गया ना, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि किसमें, इसमें क्या है कि इसमें निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, कि कोई निश्चित नहीं है कि वही मेरी वस्तु है। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ या कोई, ठीक है, तो अनिश्चय है ना, कुछ, कुछ सेब ला दो, कितने सेब ला दो, कुछ 1 किलो बोलोगे, 2 किलो बोलोगे तो निश्चित हो गया ना, आप किलो में बता रहे हो, कि कह दो कि कुछ सेब ला दो। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, ये हुआ आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे। देखिए पहले मैंने आपको भेदों के बारे में बताया, लेकिन मैंने आपको सर्वनाम के बारे में तो बताया ही नहीं। संज्ञा के स्थान पर जो जो शब्द हैं प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ये मुझे लगता है सबको पता होगा, तभी नहीं बताया मैंने आपको पहले। ठीक है, देख रही थी कि वीडियो आप पूरी देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और एक और बात बता दूं कि जो ये शब्द है ना, जो सर्वनाम वाले शब्द हैं, यही जो है वाक्य की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए नेहा खाना खाती है, नेहा पैदल चलती है, ठीक है, नेहा गाना गाती है। ठीक है, बार बार नेहा आ रहा है ना, तो आप इरिटेट हो रहे होंगे। इसकी जगह मैंने कह दिया कि नेहा गाना गाती है, वह पैदल जाती है, वह खाना पकाती है, तो अच्छा लग रहा है ना, तो यही हमारा सर्वनाम है। होप सो आपको इतना तो पता ही होगा, पता ही होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो हिंदी में हमारे 11 सर्वनाम हैं। कितने सर्वनाम हैं, 11 हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आप है, आप, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, इसमें नहीं लिखा हुआ। जो आप है ना, वो हिंदी का सर्वनाम है, इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछा जाएगा कि जो आप है वो हमारे हिंदी का सर्वनाम है या नहीं है, तो आप वो जो है हमारे हिंदी का सर्वनाम है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने सर्वनाम हैं, तो 11 हैं। मैं, आप, तुम, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। मैं, आप, तुम, यह, वह, जो, सो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, वैसे वाली फॉर्म आ रही है, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो ये हमारे कुल कितने सर्वनाम हैं, 11 सर्वनाम हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो 6 भेद हैं। ठीक है, ये डिफरेंस याद कीजिएगा, और इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है यहाँ आपके लिए कि जो मुझे है, मुझे, ये किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे, तो ये जो मुझे है ना, ये उत्तम पुरुष है। ठीक है, मुझे कोई बताएगा कि क्या हो रहा है, तो वक्ता है ना, बोल रहा है ना, समझ गए होंगे ना। अगर मान लीजिए कि आपको एक ऐसे कोई वाक्य दे दे और अंडरलाइन करके दे दे और आपसे पूछ लें कि मुझे क्या है, तो वक्ता हुआ ना, आप बोलोगे ना, तो मुझे कोई बताएगा कि ये क्या हो रहा है, मुझे के नीचे अंडरलाइन कर दें तो आप बता पाएंगे कि ये उत्तम पुरुष जो है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ अब आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी के अन्य पुरुष के
निश्चयवाचक सर्वनाम का आधिकारिक रूप क्या है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। जो अन्य पुरुष है, ठीक है, किसी तीसरे जो पक्ष की यहाँ पर अगर बात की जा रही है और उसके निश्चयवाचक सर्वनाम का आधिकारिक रूप क्या है, तो वो होगा यह। ध्यान रखिएगा, क्या है? यह है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल, वह मेरी पुस्तक है। मैं उसको बता रही हूँ ना कि वह मेरी पुस्तक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है। तुमने ठीक ही सुना है, तुमने ठीक ही सुना है, तो सुन रहा है ना, श्रोता हुआ, सुनने वाला, तो तुमने ठीक ही सुना है, सुना के नीचे अगर अंडरलाइन है तो ये मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा। देखिए अगला एग्जाम्पल, मैं अपने आप ही अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ। ठीक है, अपने आप के नीचे अगर अंडरलाइन है तो ये क्या हुआ? अपने आप, यानी कि नीचवाचक सर्वनाम। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? एक तो इसकी खास बात यह है गाइस कि इसके पीछे आपका ना क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में तो ऐसा कुछ समझने की है भी नहीं। जहाँ कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिख गया है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो किस किस से आप झगड़ा करते फिरोगे, तो ये क्या होगा? ये होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। अगला एग्जाम्पल, यह मेरी पतंग है, तो निश्चय है ना कि ये मेरी ही पतंग है, तो ये क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला एग्जाम्पल, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। अब देखिए, कोई कुछ मैंने आपको बताया था ना, तो कोई कुछ कहीं भी आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। ठीक है, इसमें कोई पर्टिकुलर किसी बंदे का नाम नहीं आया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं आया है, तो ये किसी को भी ले रहा है तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो गाइस ये थे हमारा आज का टॉपिक सर्वनाम। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसमें मैंने आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। साथ में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिससे आपके डाउट क्लियर हो सके। अब आपका काम क्या बनता है? वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए, गूगल पे जाइए, एमसीक्यू करिए, देखिए कैसे नहीं होता। ठीक है, ज़रूर होगा, करके तो देखिए। चलिए, अब आपका काम क्या बनता है? अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब का आपने रेड बटन ज़रूर प्रेस करना है और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, तभी आपको मेरे चैनल पर जितनी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है। आप सबको पता है कि सिविक्स की क्लासेस भी चल रही हैं। सुबह ही मैंने सिविक्स की क्लासेस एक डाली है। ठीक है, भाग 4 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सिविक्स की क्लासेस तो चल रही हैं। सर्वनाम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आप लाइक और शेयर भी करेंगे। शेयर आप जो है आपके एजुकेशन जितने भी ग्रुप हैं उसमें आप मैक्सिमम शेयर करें, चैनल को बढ़ावा देने की कोशिश करें। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेगा। ठीक है, जल्दी से 1K हो जाए, उसके बाद मैं आपकी लाइव क्लासेस लूँगी, आपके सामने आऊँगी। ठीक है, तो अच्छे से करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो कैसे नहीं होगा, बस मेरा तो यही कहना है कि कैसे नहीं होगा, ज़रूर होगा, करेंगे तो ज़रूर होगा। ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।